हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद वाणी। तो आज हम फिर से एक बार फिर आपके साथ प्रस्तुत हैं एक नई ड्रग धातकी को लेके। धात पर में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धातकी। तो सबसे पहले हम धातकी का परिचय देखेंगे। तो परिचय में आप सभी जानते हैं कि परिचय में सबसे पहले उसका क्या जानकारी देखते हैं। परिचय में हम सबसे पहले उसका बॉटनिकल नेम देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट आंसर में इसको पूछा जा सकता है कि धातकी का बॉटनिकल नेम, फैमिली बताइए। तो धातकी का बॉटनिकल नेम होता है वुडफोरिया फ्रूटिकोसा। फैमिली जो है लिथरेसी फैमिली से है, बिलोंग करता है इंग्लिश में है को इंग्लिश में इसे फायर फ्लेम बुश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फायर फ्लेम बुश। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हिंदी में इसको धाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पर्याय। तो धातकी के कुछ पर्याय बताए हैं। तो धातकी सबसे पहले है धातकी, धाय, रक्त पुष्पी, वहनी ज्वाला, मदिनी और मदवासिनी, यह इसके पर्याय बोले गए हैं। अब हम इसके पर्याय देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका रस पंचक। इंपॉर्टेंट है, रस पंचक में क्या क्या पूछा जाता है। इसका रस पंचक में पूरे रस, गुण, वीर्य, विपाक और इसके दोष कर्म पूछे जाते हैं। तो रस क्या है, इसका कषाय। रस इसका कषाय है, आप सभी जानते हैं रस इसका कषाय है। गुण जो है लघु रुक्ष होता है, वीर्य होता है शीत वीर्य है, और विपाक कटु विपाक है। दोष कर्म, अब दोष कर्म है कफ पित्त शामक, ये क्या है, इसके दोष कर्म हैं। फिर उसके आप सभी जानते हैं कि हम जो है रस और गुण के अनुमान से, और रस गुण वीर्य विपाक हमें पता है, तो हम इसके अनुसार ही दोष कर्म का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे रस इसका कषाय है, तो ऑब्वियस सी बात है यह कफ का समन करेगा। शीत वीर्य होने से यह पित्त का भी समन करेगा, तो यहाँ इसका दोष कर्म हम इसके रस पंचक से अनुमान लगा सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। तो इसकी फिनोलॉजी है। फिनोलॉजी जैसे फ्लावरिंग बोला है, इसकी फ्लावरिंग होती है जनवरी टू अप्रैल में। फिर इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केमिकल कंस्टिट्यूशन। तो इसमें लोएसन कहते हैं, लोएसन मिलता है। फिर उसके बाद टेनिन्स आता है। टेनिन्स कितने होते हैं कि फ्लावर में इस फ्लावर में 24% टेनिन होता है, लीफ में 12 से 20% टेनिन होता है, और बार्क में 20 से 27% टेनिन होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। हम देखते हैं इसके प्रयोज्यांग। तो प्रयोज्यांग हम इसके फूल का प्रयोग करते हैं, पुष्प का। मात्रा जो है चूर्ण इसकी 1 से 3 ग्राम है। विशिष्ट योग जो है धातकी आदि चूर्ण, धातकी आदि क्वाथ, तेल, पुष्यानक चूर्ण, अशोकारिष्ट और लघु गंगाधर चूर्ण इसके जो हैं विशिष्ट योग हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या इसके इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि धातकी पुष्प है, उसका उपयोग आशावरिष्ठ में मद कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, या फिर इसके रंजन के रूप में जब हम आशावरिष्ठ निर्माण करते हैं तब धातकी पुष्प को हम लोग इसमें उपयोग में लाते हैं। एक प्रकार से यह फ्रेगमेंटेशन के लिए भी उपयोग होता है, रंजन के लिए उपयोग होता है, और मदकारी के लिए भी उपयोग होता है। इसके कर्म जो है, इसके कर्म देख लेते हैं। तो कर्म है विषग्न बोला गया है, संधानीय बोला गया है, संधान कर्म करता है, इसलिए हम इसका उपयोग आशावरिष्ठ के निर्माण में करते हैं, है ना। गर्म स्थापक के रूप में क्या आता है, व्रण रोपण होता है, दाह प्रशमन के रूप में उपयोग किया जाता है, और रक्त स्तंभक के रूप में जो है धातकी पुष्प का हम उपयोग करते हैं। फिर तो यहाँ हमारा धातकी पुष्प के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समाप्त होते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।